या आरएसएस ने चरण सिंह खत्म कर दिया था। तुम गोदी मीडिया से हो। अच्छा, सरकार कहती है हम सस्ता कर्ज देते हैं, बक्कल तार देंगे ना देगी तो घूस भर देंगे। राम उनका बाप है या राम के बाप है? इनसे बीजेपी वालों से यूं पूछूं मैं। जयंत नहीं हुआ, उसका बाप नहीं हुआ, उसका पापा नहीं हुआ। आज तक जयंत जी का एक ट्वीट नहीं है। इनके पास एक चीज है देने के लिए, जुमला। उस पर मोदी मोदी दिखावे हैं। और नीता अंबानी के पोते को खिलाने जा रहा बम्बई। जयंत चौधरी जो है किसानों की आवाज़ थे, किसानों की लड़ाई लड़े थे। अब सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया है। क्या किसानों को कुछ उम्मीद है उनसे? किसानों को किसी से कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा सीधी सीधी किसान विरोधी है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये किसान का अन्नदाता जो दिल्ली जाना चाहता है उस पर सरकार रास्ते में कीले ठोक रही है, हथगोले बरसा रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, तो क्या वो किसान देश का नागरिक नहीं है? क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली जाए? तो किसान का तो बेचारे का कहीं भी कोई दरबार है नहीं। यही सरकार थी, यही मोदी जी थे जिस टाइम ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी एमएसपी कमेटी के ये अध्यक्ष थे और इन्होंने उस टाइम मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने एक बहुत मोटी फाइल बना के मनमोहन जी को दी थी कि सरकार किसान को एमएसपी गारंटी दे। भाई किसान, एक बात बताओ, किसान यही तो मांग रहा है कि मेरा जो फसल है, मेरी फसल सरकार खरीदती है। सरकार खरीदने के बाद जो ये प्राइवेट जो आड़ती बैठे हैं, सरकार आज 2250 रुपये पर कुंटल गेहूं का भाव है। आप मुझे बताओ, क्या 2250 रुपये ये सरकार के प्राइवेट आड़ती खरीद रहा है? नहीं खरीद रहा है। तो किसान तो वहीं तो मर रहा है। सरकार कहती है हम सस्ता कर्ज देते हैं। भैया किसान को सस्ते कर्ज की जरूरत ही नहीं है। किसान का पेमेंट और उसकी लागत टाइम से मिलती रहे तो किसान को कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन ये सरकार तो 200% किसान विरोधी है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये एमएसपी कानून मांग रहा है और सरकार नहीं दे रही है तो आप क्या कहोगे? 2022 में यही सरकार किसान की आय दुगनी कर रही थी। इनके तो भाषण थे, मोदी जी के मैनिफेस्टो में था कि मैं आऊँगा तो किसान की आय दुगनी करूँगा 2022 से। आज 2024 है। जयंत चौधरी से क्या उम्मीद लगाए बैठे, क्या आवाज़ बन पाएंगे? देखो, अभी जयंत चौधरी जी का ना तो कोई स्टैंड आया है, ना जयंत जी अभी खुल के आए हैं कि वो किसान के साथ है या नहीं है। आज तक जयंत जी का एक ट्वीट नहीं है। वही जयंत जी थे जो लखीमपुर में मुंह लपेट के सरकार से प्रशासन से बचते हुए लखीमपुर पहुंचे थे इसी किसान को न्याय दिलाने के लिए। जब वो वहाँ का जो गृह राज्य मंत्री है टैनी के बेटे ने जब वो 4-6 किसान वहाँ कुचल के मार दिए, आज वे जयंत जी के मुँह में सरकार माते दही जम गई। कहाँ गए वो जयंत जी? जयंत को तो फंसाने के मूड में ऐसा कहो, इसे सही मौका उनका दुपट्टा फेंक के भाग गया कि हम आके बैठ जा। जयंत चौधरी यूँ कह रहे हैं मैं अपने लोगों की भलाई के लिए आया यहाँ पे। अरे भलाई के लिए आवा तो उनसे बात कर ले, एमएसपी दे दो, एमएसपी दुआ दे, किस जयंत की जय जय हो जाएगी देश में। अगर ना दे रहे हो तो बच के भाग गया, षड्यंत्र मत। अब जयंत जी एक बात बताओ, अब तो जयंत जी सरकार का हिस्सा है तो क्या वे प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से मांग नहीं कर सकते कि सरकार की मांग जायज़ है? तो क्यों नहीं जयंत जी उसके लिए तैयार होते? नहीं, अगर जयंत जी की सरकार नहीं मानती है तो तुरंत विपक्ष में आके बैठ जाए। तो भैया सबके अपना ढपली और राग सबका ऐसे ही चल रहा है। क्या आपको कोई उम्मीद है जयंत चौधरी जी किसानों की मजबूती के साथ में आवाज़ उठाएंगे सरकार में जाने की? देखिए, अगर जयंत चौधरी जी की ये सरकार मान रही है तो जयंत चौधरी जी जो ये हमारे पंजाब वाले किसान, हरियाणा वाले किसान वहाँ पे जो अड़ रहे हैं उनकी मांग को मंगवाए और तसल्ली से बाइज्जत उनके घर भिजवाए और उनकी मांगों को पूरा करवाए। तो हम मानते हैं कि हाँ, जयंत चौधरी की बीजेपी सरकार में जाना सही है। अगर वे नहीं जा रहे तो क्या चीज़? नहीं, वो भी तो सरकार के खिलाफ ही बोलते थे ना। वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों का फायदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो क्या कह रहे हैं क्या ना कह रहे हैं, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के मंच पर बैठे हैं। यहाँ केवल बात आप करें तो किसानों के हक की, किसानों के उसूलों की बात करें, इसमें उनका वो अपना निर्णय ले रहे हैं। वो राजनीतिक निर्णय उनका, वो अभी तो कोई निर्णय लिया ही नहीं है। अभी अब से पहले जयंत चौधरी के नाम पर आप साबित क्या करना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। समझ नहीं पा रहे नहीं, आप 4-5 दिन हो चुके हैं। जो मैं आपको सीधे बात बताना चाहता हूँ, जयंत चौधरी जी किसानों की आवाज़ थे और
उनकी आवाज़ अब क्यों नहीं उठा पा रहे? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, 4-5 दिन हो चुके हैं बॉर्डर पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो अब आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? वे किसानों के, हालांकि वे कह रहे हैं मैं भलाई के लिए आया हूँ किसानों की। जयंत चौधरी तो किसान आंदोलन में भी जब आए थे, जब सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई थी, जयंत जो समय पर आएंगे, वो बड़े नेता हैं। इस समय नहीं होगा, अभी समय नहीं हुआ, जब ऐलान हो जाएगा समय पे जो निर्णय, वो किसानों के नेता जब समय पे आएगा, जो समय पे निर्णय लेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। क्या लगता है जो इस बार आपने तैयारी कर रखी है, क्या सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बना के देगी? बक्कल तार देंगे, ना देगी तो भूस भर देंगे। तो पहले तो, अभी तो टाइम भी काफ़ी दे चुका है, लेकिन एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना पाई सरकार। अब इनका टाइम आ रहा ना, गर्भवती महिला जैसे जब बच्चा पूरा हो जाना पेट में, जब लड़ाई लड़ते टाइम डरे रहे, अभी डर रही है सरकार। 2024 में अगर एमएसपी कानून इन्होंने नहीं दिया, इनका भूस भर देंगे। क्या चुनाव पे भी फर्क पड़ने वाला है? 100% पड़ेगा। भाजपा कह रही है इस बार 400। भाजपा तो जाने क्या क्या कह रही है, भाजपा तो ये कह रही है हम विश्वगुरु बन गए, विदेशों में डंका बज रहा है। बात करेंगे गाय की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। भाजपा तो यूँ भी कह रही है चरण सिंह में, मोदी जी में चरण सिंह यूँ दिखाई दे रहा छवि। चरण सिंह जी क्या महान, जबकि चरण सिंह जैसी महान आत्मा में मोदी जी अपनी छवि देख रहे हैं। जबकि ये है तो जयंत चौधरी भी कह रहे हैं इस बात को। तो नहीं, जयंत चौधरी बाद में कह रहे हैं, जयंत चौधरी के आप शब्दों को मरोड़ रहे हैं। जयंत चौधरी ने ये नहीं कहा, जयंत चौधरी ने जो कहा है, ये कहा है कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इनका इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक। छवि उनमें तो रविंद्रनाथ टैगोर की भी छवि दिखाई दे गई, उनमें तो फौजी को दिखाई दे गई, उन्होंने तो किसानों की दिखाई दे गई छवि दिखाई। तो छवि कहीं नहीं दिखाई दे रही, खाली ये दिखाई दे रहा है कि ये किसान साधना है। या चौधरी चरण सिंह की आप नीति तो मान नहीं रहे, भारत रत्न दे रहे हो। स्वामीनाथन की आप नीति तो मान नहीं रहे, बात दे रहे हो। ये तो वही होगा, खाली पेट है और बता रहे हो पेट भरा हुआ है। या किसान परेशान है एमएसपी के लिए, वो जो कह रहे छवि दिखाई दे रही है। तो इनको तो खाली जादूगरी बाजीगरी करनी है। ये कहाँ से ढोलक पीटने वाले भांड सांड रांड दुनिया भर के बैठे हैं। योगी मोदी दुनिया भर के सांड पाल के किसानों खेतों में इन्होंने, तो ये कहाँ कर रहे हैं कुछ है। ये तो आश्वासन दे रहे, जुमले की सरकार है, इनके पास एक चीज है देने के लिए, जुमला। एक मदारी ना होता, मदारी जैसे आप मीडिया वाले हो, आपसे अच्छे भी मीडिया वाले होंगे, वे ज्यादा खेल करते होंगे, आप थोड़ा कम खेल करते हो। बचा सब उसकी ढोलक रहे हैं, बीजेपी की डर के बात कर रहे हैं। तो ये मदारी बहुत बढ़िया है। गाँव-गाँव में किसान संवाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जो किसान चौपाल लगेगी गांव-गांव के अंदर, क्या उससे कुछ समस्या का समाधान? उसकी बता रहा हूँ, ये एक एलईडी लेके जावे, उस पर मोदी दिखावे हैं, अपने ही आदमी बुलवावे। किसान कुछ कहना चाहता है तो कहते हैं बैठा तो चुप जीत है, किसान नहीं बोल लेगा, हमारे लोग बोल लेंगे। उसमें कोई किसान नहीं बोल रहा, कोई किसी किसान को पटा ले, कोई पट जा किसान कि भाई तेरी सम्मानी दी आ रही है पूरी, वो कहते मेरी आ रही है जी। कोई कहते गर्भवती में मिल रहा जी, उन्हें फंसा रहे हैं। किसी भी किसान चौपाल में मैंने 10 चौपाल लेकर है गाजियाबाद जिले की किसान चौपाल, किसी 10 चौपाल में अगर गांव का कोई व्यक्ति इन्होंने बोलन दिया हो तो आप मुझे बता दो, और चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का। अपने ही लोग बुलवाए इन्होंने किसान। देश में दो चीज़ें होती हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। तो जो विपक्ष है वो किसानों की आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहा खुले तौर पे? किसान यूनियन जो है उससे आगे निकल चुका है। विपक्ष किसानों की आवाज़ उठाने के चक्कर में लगा है, तो ईडी उसका स्विच खींच ले। ईडी कभी सीबीआई, कभी कोई सा विभाग, इनके द्वारा बहुत सारे विभाग हैं जो गठबंधन में को लगे उन्हें खींच लिए, किसानों के साथ लगे उन्हें खींच रहे हैं पकड़ के। सरकार के पास तो एक ऐसा मंत्र है, जब चाहो जब स्विच दबा दो, आदमी में करंट उतरेगा, दाड़ करेगा। और राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे गारंटी कानून बना के देंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार, राहुल गांधी की सरकार आ जाओ, वो बना के दे देगा तो वो अच्छा किसानों के लिए हो। ये दे देंगे तो ये अच्छे किसानों के हित में जो सोचेगा किसानों के लिए तो वो अच्छा। एक राम मंदिर तो अयोध्या में बन गया, एक बन गया यूएई में, तो क्या कहेंगे? क्या कुछ लोकप्रियता अच्छी होगी भारतीय जनता पार्टी की? भाई जी अब बूझो क्या बूझ रहे हम बताए।
रहेंगे। एक राम मंदिर बन गया अयोध्या में, एक बन गया यूएई में। अच्छा। तो क्या लोकप्रियता बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की, या क्या सोचते हैं आम? ये पाखंड बढ़ेगा। अब मेरी बात सुनो तुम, मैं सबको समझाता हूँ इस बात को। मगर जी ये बताओ कि राजा रामचंद्र जी जो थे अयोध्या में, अपने पिताजी के 7वीं पीढ़ी थे, 7वीं वंशज थे, 7वीं पीढ़ी थे। क्या उस 6 पीढ़ियों के पास वे किसका नाम लेवे? राम का नाम लेवे, किसका नाम लेवे? इनसे बीजेपी वालों से यूँ पूछूं मैं। ये हाथ पकड़ के राम जी को ले जा रहे हैं। ये 100 मंदिर बनवा लो, 200 मंदिर बनवा लो। हमारे गांव में आधे मंदिर नहीं पड़े हैं, उन्हें बनवाओ। तो मैं यूँ कहूँ इनसे, तुम राम राम तो चिल्ला रहे हो, पर यूँ बताओ राम के वंशज किसका नाम ले भाई? वहाँ वे किसका नाम ले भाई? मंदिर मस्जिद का बहुत दिखाई दे रहा। एक ही चीज तो दिखाई दे। ये सवाल मेरी मीडिया से भी है, जो आजकल बीजेपी के गुणकारी है, सारी गोदी मीडिया। मेरा सबसे एक सवाल है कि जो रामचंद्र के वंशज थे, पिताजी थे, वे किसका नाम ले? वे भी राम का ही ले? राम उनका बाप है या राम के बाप है? इन्होंने राम के नाम पे वोट करने का काम किया है। अब क्या मूड है? क्या सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए फिर दोबारा से बड़ा आंदोलन करने जा रही है? देखो भाई, इलेक्शन आ रहे, अच्छा। हर पार्टी अपनी वोट जोड़ने के लिए कुछ ड्रामे कर रही। इन्होंने जो मंदिर पंदिर में करा था, वही किसान यूनियन को सारे मुद्दा जगह उसको। जैसे अभी आंकड़े लगाए जा रहे थे, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ में थे, तो कुछ आंकड़े और लग रहे थे, अब उनके साथ में जा चुके हैं। तो क्या आंकड़े हैं, क्या माहौल चल रहा है? अगर मान लिया मैं तेरे घर में नहीं जाने का, तो मुझे क्या पता लगा तेरे घर में क्या है? जयंत मंगा जा खुद देखेगा, नहीं लगेगा मुद्दा शुद्ध के जरूरी भाई। घर में जाएगा, कुछ भेद लगा जीवी तो कुछ किसानों का करेगा, अथवा जयंत के साथ है। और वहाँ मान लिया खालिश RSS का हो गया, या RSS ने चरण सिंह खत्म कर दिया था। अच्छा जी। हाँ जी। बाकी जी तो पुरानी पार्टी थे, लोग कम पढ़े लिखे थे, आजकल पढ़ लिखे हो गए, तकनीकी जमाना आ गया। जयंत हो सके किस रास्ते भीतर गया, कुछ ना कुछ कलाकारी तो करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा इस बार। खत्म तो सुन, जयंत नहीं हुआ, उसका बाप नहीं हुआ, उसका बापा नहीं हुआ, 0 हो लिया था है। इब का 8-9 होगी थी, 0 होगा फिर तो बढ़ लगेगा, फिर 0 हो जाएंगे। हो सके भाई, अगर ना कुछ करा, ना कुछ करा 0 हो जाएगा। और बाप कुछ कर दिया, घर में बैठ गए, और वो फिर बाबा करेंगे क्या? क्योंकि चुपचाप बैठे नहीं, समय देखो करेगा लौंडा, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो तो उनका बात जयंत का, और बाकी वही बात जो भाई ने बताई, घर में बैठा जी, कुछ बार बैठा जो ना बार बैठा भागे। बाहर तो चप्पल नहीं बसता रहेगा, भीतर बैठ गया, देखा कुछ लगेगा आज हो रहा अब नहीं जी। जो जयंत क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक सवाल भी पूछ लेते हैं, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जयंत चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा रहे हैं। देखो जी, राजनीति के ऊपर तो और राजनेता लोग बात करेंगे, हम तो किसान हैं, किसान के हित की बात करने के लिए यहाँ पे आए। ये भी तो किसान की आवाज़ थे। हाँ, चौधरी साहब, पिताजी किसान की आवाज़ थे, उनके दादाजी जयंत चौधरी साहब हुए या अजीत चौधरी साहब हुए, ये सब किसानों की आवाज़ है। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। देखते हैं कि क्या कहते हैं। अभी जयंत चौधरी को घोषणा नहीं की अब तक, कोई ऐसा आया बयान? अभी उन्होंने किसानों के हित में बोलना चाहिए। अभी बोल रहे किसानों हित में, अभी बोल रहे थे, अभी 2-4 दिन पहले उनका आया था, हमने फ़ोन पर देखा, मैंने खुद अपने आप, उन्होंने कहा था भारत रत्न देने से कोई किसान का भला नहीं होने का। ये आपने देखा, आपको पता होगा। वो तो हमने देखा। अच्छा, लेकिन मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, अगर मेरे किसानों का अगर ये नहीं करेंगे तो देखूंगा। तो अभी यूँ कह रहे हैं मैं अपने लोगों की भलाई के लिए आया, 4-5 दिन से किसान पिट रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं? सब देख रहा हूँ, देखा ना, एकदम थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ये इस पर इन्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। चौधरी साहब अगर भाजपा में जा लिए हैं तो भाजपा के को झुकाने का काम करें, किसानों की बात को मनवावें। चाचा क्या चाहते हैं, कब जाने की तैयारी है, क्या करना चाहेंगे इस बार सरकार से सीधा? हाँ, किसानों के बुरा हो रहा है, किसानों के बहुत जुलम हो रहा, लट बजे गोली चल रही बेचारों पे है नहीं। और हम तो किसानों के साथ उन्हें वजह यहाँ इकट्ठे हो रहे, उनकी वजह से यहाँ इकट्ठे हो रहे, सरकार के खिलाफ रहेंगे। बड़ी बड़ी कीलें लगा रखी हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, सीमेंटेड दीवार खड़ी कर दी है वहाँ पे। कुछ भी कर लो, जब किसान अपनी पाव होगा तो जाएगा दिल्ली। तो ताऊ कहाँ चलती है? हाँ जी, हाँ जी। क्या इरादा है इस बार? सरकार से बात मनवा के ही आओगे क्या इस बार? जबरदस्त इरादा है, सरकार का झूठा वायदा है, मनवा के ही जाएंगे।
सरकार तो कह रही है कि 22 तक आए डबल कर देंगे हम, और अब जो 24 चल रहे, अब तो कुछ और ऐसा है भैया, ये जुमलेबाज सरकार है, ये जुमला ही फेंकती रहेगी। 14 में इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया क्या? दूसरी चीज स्वच्छ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन पे जो करेंगे, किया क्या? बेरोजगारी हटी क्या? ये जुमलेबाज सरकार है, कुछ नहीं करेगी। ये तो केवल दबाव में आके ही कुछ कर सकती है। फिर और कौन करेगा? क्योंकि विपक्ष कमजोर होता जा रहा, इधर से टूटते टूटते भाजपा की तरफ को जाने लग रहे सभी लोग। नहीं, ऐसा है, इससे उम्मीद कर रहे हैं आप? ऐसा है, विचारधारा है ये अपनी, विचारधारा को कोई नहीं रोक सकता। परंतु एक चीज आपको बता दें कि अगर इनसे मनवाएगी और कुछ करवाएगी तो केवल किसान यूनियन ही ऐसी है जो इनसे करवाएगी और कुछ जो है मनवाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले जो 3 कानून आए थे जो किसानों के लिए बहुत घातक थे, उनको ये कहते थे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आखिर में इन्होंने माना कि किसान सही थे, ये कानून गलत थी, उन्हें वापस भी लिया और देश से माफ़ी भी मांगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये विपक्ष इन्हें चाहे झुकाए ना झुकाए, परंतु देश का किसान इन्हें अपनी बात मनवा के रहेगा और MSP लेके रहेगा।